नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। बीजेपी सोते जागते और उठते बैठते बस एक ही राग अलाप रही है और वो है 400+। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का पहला चरण नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी का घमंड टूटता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जनता नरेंद्र मोदी का सपना तोड़ रही। अभी मीडिया के एक बड़े सर्वे में दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव चरम पर है, लेकिन सर्वे मोदी को बुरी खबर दे रहे हैं और इन सर्वे से नरेंद्र मोदी की हालत खराब है और बीजेपी दक्षिण में काफी कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अब सर्वे पर सर्वे दक्षिण भारत में बीजेपी की हताशा और निराशा की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और पैसा भी पानी की तरह बहा रही, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अब एक जाने माने सर्वे एजेंसी सी वोटर्स का सर्वे आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सारी हेकड़ी निकल गई। मोदी के सामने मोदी का सपना टूटता जा रहा है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे ने बीजेपी की हालत पतली कर दी और दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी बढ़त बना रही। हम यहाँ पर सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन 39, एनडीए 0, तमिलनाडु में कुल सीट 39। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तमिलनाडु में मोदी की हालत खराब है और जो नरेंद्र मोदी अपना तेवर एक बड़े नेता की तरह दिखाते हैं, वो धूमिल हुआ है। मीडिया मोदी को लेकर एक झूठी कहानी गढ़ रही है, जो हकीकत में कुछ नहीं, और मोदी उत्तर भारत के नेता बनकर रह गए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने उत्तर भारत में भी मोदी की हालत खराब कर दी। अब हम केरल राज्य की बात करेंगे, जहां नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सी वोटर्स के फाइनल सर्वे में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी बुरी तरह से हार रही। एबीपी सी वोटर्स के फाइनल सर्वे की माने तो इंडिया गठबंधन 20, एनडीए 0। केरल में लोकसभा की कुल सीट 20 है। तो आप समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत के दो बड़े राज्यों में बीजेपी का सफाया तय है। अब एक और दक्षिण राज्य की तरफ चलते हैं। इस राज्य को बीजेपी का दक्षिण का द्वार कहा जाता है और यहाँ पर बीजेपी सरकार बना चुकी है, लेकिन इस राज्य को कांग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिया। पिछली बार इसी राज्य में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी और 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। अब आप समझ गए होंगे कि वो राज्य कौन सा है। अगर नहीं समझे तो हम आपको बता देते हैं कि उस राज्य का नाम है कर्नाटक। इस राज्य को लेकर एबीपी और सी वोटर्स के सर्वे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबसे ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। एबीपी सी वोटर्स की माने तो इंडिया गठबंधन 10, एनडीए 18, कर्नाटक में कुल सीट 28। इससे आप समझ सकते हैं कि पिछली बार 24 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 10 सीटों का घाटा हो रहा और कांग्रेस को 10 सीटों का फायदा हो रहा। ऐसे दक्षिण भारत के 3 राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है और बीजेपी का सफाया तय। इससे पहले लोकपोल का एक सर्वे आया था, जिसे हम आपको बता चुके हैं, जहां पर कर्नाटक में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ रहा है। बंगाल में भी नरेंद्र मोदी को परेशानी हो रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी हार रही। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी का सपना तीसरी बार का टूट रहा है।